फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर भी कह सकते हैं। नियासिन आपके पास एक्चुअली पायरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और नियासिनामाइड इसी का ही एसिड अमाइड होता है। कोएंजाइम्स फॉर्म्स ऑफ नियासिन में हम ये पढ़ते हैं कि नियासिन जो है वो आपके पास कोएंजाइम फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होता है और इसके कौन कौन से कोएंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले जो कोएंजाइम होता है वो NAD होता है, जिसको हम कहते हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फिर NADP जिसको हम कहते हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नियासिन जो है वो आपके पास इसके अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, इसको हम पढ़ते हैं कि नियासिन आपके पास अटैच होता है राइबोस फॉस्फेट के साथ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि नियासिन जो है वो आपके पास फॉस्फेट के साथ अटैच होकर मोनोन्यूक्लियोटाइड बना रहा है और ये फिर आपके पास एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होकर निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है। आगे आपके पास NAD डिपेंडेंट एंजाइम्स आ जाते हैं कि कोएंजाइम्स बना के कौन कौन से रिएक्शंस देता है। सारे रिएक्शंस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी एक समरी सी देख लेते हैं छोटा सा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लैक्टेट को पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। फर्स्ट रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज G3P को कन्वर्ट कर रहा होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज की फॉर्म में NAD उसके साथ एक्ट करके पायरोवेट को एसिटाइल कोए बना रहा होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है और बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोए को बीटा कीटो एसाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज ग्लूटामेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के सारे रिएक्शंस हैं जो विटामिन B3 की वजह से हो रहे होते हैं। आगे आपके पास हमने पढ़ा कि विटामिन B3 को हम प्लेगरा प्रिवेंटिंग एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लेगरा क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन की वजह से आपके पास एक क्लिनिकल कंडीशन प्लेगरा बॉडी के अंदर आ जाती है। प्लेगरा एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रफ स्किन, यानी इसके अंदर आपके पास रफ स्किन हो जाती है और ये आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफेन के साथ भी हो सकती है कि अगर ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी होगी तो भी प्लेगरा हो सकता है, अगर नियासिन की डेफिशिएंसी होगी तो भी प्लेगरा हो सकता है। और प्लेगरा ज्यादातर आपके पास वुमेन्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स की वजह से इनहिबिट हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्लेगरा हो जाता है। अब सिम्टम्स ऑफ प्लेगरा, नाउ मूविंग ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ प्लेगरा क्या होता है। डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया होता है और डिमेंशिया होता है। डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में ब्राइट रेड इरिथमा अकर्स हो जाते हैं, जहाँ कहाँ पे फीट में, एंकल्स में और फेस में। इसके अलावा इंक्रीज पिगमेंटेशन होती है नेक के अराउंड, जिसे हम कैसल्स नेकलेस भी कहते हैं। और डर्मेटाइटिस इज प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप उसको सनलाइट एक्सपोजर करवाएंगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सिम्टम डायरिया का, कि डायरिया वाइल्ड भी हो सकता है और सवेयर भी हो सकता है, ब्लड के साथ भी और म्यूकस के साथ भी, जिसकी वजह से इंसान का जो वेट होता है वो लूज हो जाता है और नॉसिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है डायरिया में। डिमेंशिया में आपके पास यही होता है कि इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है। डिलीरियम जो है वो एक्यूट प्लेगरा में होता है। इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी कॉन्सेंट्रेट एंड पुअर मेमोरी हो जाती है। अटैक्सिया या स्पेस्टिसिटी भी हो सकती है प्लेगरा में। नेक्स्ट आपके पास है कि नियासिन को हम सिंथेसाइज करवाते हैं ट्रिप्टोफेन से। तो कैसे सिंथेसाइज करवाते हैं, इसमें एक का बात हमने पढ़नी है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है। इसकी कन्वर्जन में क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज जो है वो आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इसके कन्वर्जन में। और 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफेन आपको 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब नियासिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है? इसलिए होती है क्योंकि प्लेगरा उन पीपल में होता है, यानी कि डेफिशिएंसी विटामिन B3 की उन पीपल में होती है जिनका स्टेपल डाइट मेज होती है, जैसे कि साउथ या फिर सेंट्रल अमेरिका में, क्योंकि नियासिन जो है वो मेज में पाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो अवेलेबल नहीं होता। प्लेगरा जो है वो आपके पास उन लोगों में भी होती है जिनका स्टेपल डाइट में सॉर्गम, यानी जिसको हम ज्वार या गिना या कॉर्न कहते हैं, जैसे कि सेंट्रल या वेस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट आपके पास कॉज ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी में डेफिशिएंट सिंथेसिस आ जाती है कि ये नियासिन बन ही रहा हुआ बॉडी में काम होता है। क्यों बॉडी में काम बन रहा होता है? क्योंकि जो एंजाइम होता है इसके पाथवे में वो आपके पास डिपेंड कर रहा होता है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के ऊपर। तो वो जब कमी हो जाती है तो जिसकी वजह से नियासिन अवेलेबल नहीं होता, या फिर आइसोनियाजेट की वजह से जो एक ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस की, जो कि पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्जन नहीं हो रही होती है बॉडी के अंदर, तो नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर आपके पास हार्टनेम डिजीज है जो कि आपके पास ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी इंटेस्टाइन से, ठीक है। कॉन्जेनिटल डिजीज है ये, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफेन जो होता है वो सिक्रीट हो रहा होता है यूरिन में लार्ज क्वांटिटीज में, और
जब ट्रिप्टोफैन की कमी होती है बॉडी के अंदर तो वो डायरेक्टली आपके पास निकोटिनामाइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर कार्सिनॉइड सिंड्रोम में आपके पास ट्यूमर जो होते हैं वो अवेलेबल ट्रिप्टोफैन को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सेरोटोनिन बनानी होती है तो ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास डाइटरी सोर्सेज है नियासिन के, कि नियासिन के क्या क्या सोर्सेज हैं। जो रिचर्ड सोर्सेज है और नेचुरल सोर्सेज है उसमें सबसे पहले ड्राइड यीस्ट आती है, राइस पॉलिशिंग, लिवर, पीनट, हॉल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट एंड फिश, और हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट आपके पास कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन से मीट कर ली जाती है, क्योंकि 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन आपके पास 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन बना रहा होता है। और जो डेली रिक्वायरमेंट है जिसको हम रिकमेंडेड RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उसमें आपके पास 20 मिलीग्राम पर डे जो है विटामिन B3 चाहिए होता है, और लैक्टेशन में 5 मिलीग्राम इसके अंदर और ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो अगला टॉपिक है वो है विटामिन B5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसमें ये ग्रीक वर्ड है पेंटोस, जिसका मतलब होता है एवरीवेयर, और क्योंकि यहाँ पे पेंटोस आ रहा है इसका मतलब है कि पेंटोथेनिक एसिड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर में, और इसकी अंदर आपके पास बीटा एलालाइन होता है या फिर डी पेंटोइक एसिड अमाइडिक लिंकेज के अंदर के साथ प्रेजेंट होता है पेंटोथेनिक एसिड में। इसकी भी कोएंजाइम एक्टिविटी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पेंटोथेनिक एसिड की, के बीटा मार्केप्टो एथेनॉल अमाइन, जिसके अंदर थायोल ग्रुप भी होता है और सल्फ हाइड्रल SH ग्रुप भी होता है और अमाइन NH2 ग्रुप भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक होती है एक्टिव साइट जहां पे एसाइल ग्रुप्स कैरिड होते हैं। ये जो कोएंजाइम A इसको हम कहते हैं, इसको हम CoA SH की तरह भी इसको एब्रीवेट कर लेते होते हैं। इसके अंदर जो थायोस्टर बॉन्ड होता है वो एक बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये जो एसाइल ग्रुप्स होते हैं इसमें ये अदर रिसेप्टर्स के पास ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे कि एसिटाइल CoA प्लस कोलिन एसिटाइल खोलाइन बना रहा होता है, और CoA, ठीक है, एंजाइम इसमें एसिटाइल CoA सिंथेज होता है। और एसाइल को ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके पास CoA मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके मेटाबॉलिज्म करवा रहे होता है, और लैक्टेशन में 5 मिलीग्राम इसके अंदर और ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो अगला टॉपिक है वो है विटामिन B5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसमें ये ग्रीक वर्ड है पेंटोस, जिसका मतलब होता है एवरीवेयर, और क्योंकि यहाँ पे पेंटोस आ रहा है इसका मतलब है कि पेंटोथेनिक एसिड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर में, और इसकी अंदर आपके पास बीटा एलालाइन होता है या फिर डी पेंटोइक एसिड अमाइडिक लिंकेज के अंदर के साथ प्रेजेंट होता है पेंटोथेनिक एसिड में। इसकी भी कोएंजाइम एक्टिविटी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पेंटोथेनिक एसिड की, के बीटा मार्केप्टो एथेनॉल अमाइन, जिसके अंदर थायोल ग्रुप भी होता है और सल्फ हाइड्रल SH ग्रुप भी होता है और अमाइन NH2 ग्रुप भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक होती है एक्टिव साइट जहां पे एसाइल ग्रुप्स कैरिड होते हैं। ये जो कोएंजाइम A इसको हम कहते हैं, इसको हम CoA SH की तरह भी इसको एब्रीवेट कर लेते होते हैं। इसके अंदर जो थायोस्टर बॉन्ड होता है वो एक बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये जो एसाइल ग्रुप्स होते हैं इसमें ये अदर रिसेप्टर्स के पास ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे कि एसिटाइल CoA प्लस कोलिन एसिटाइल खोलाइन बना रहा होता है, और CoA, ठीक है, एंजाइम इसमें एसिटाइल CoA सिंथेज होता है। और एसाइल को ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके पास CoA मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं, जैसे कि पायरोवेट प्लस CoA प्लस NADH रिएक्शन भी हमने पढ़ चुके हैं कि एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन हो रही है पायरोवेट से, और इसमें जो एंजाइम होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। जो CoA की डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें एसिटाइल CoA, सक्सिनाइल CoA और HMG CoA, जिसको हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट CoA होता है, और एसाइल CoA होते हैं जो आपके पास पेंटोथेनिक एसिड की कोएंजाइम एक्टिविटी की वजह से बन रहे होते हैं। ये कोएंजाइम एक्टिविटी में एक और बात है कि कोएंजाइम A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, और एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है उसके अंदर भी पेंटोथेनिक एसिड होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिटाइल CoA के फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि एसिटाइल CoA क्यों इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड और पायरोवेट जो है वो आपके पास जाके होते हैं एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन होकर, या तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जा रहे होते हैं, या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में, या फिर कोलेस्ट्रॉल के अंदर जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से आगे फिर फर्दर स्टेरॉइड्स बन रहे होते हैं, और ल्यूसीन एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके पास एसिटाइल CoA के पूल में जाएंगी और कीटोन बॉडीज बनाएंगे, एसिटाइल कोलिन बनाएंगे, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगी। तो इस तरह से CoA की जो कंपाउंड होती है वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह सक्सिनाइल CoA जो है वो आपके पास अल्फा कीटोग्लूटरेट को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर भेज रहा होता है, और चेन फैटी एसिड्स और मेथोनिन के साथ भी यही हो रहा होता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे होते हैं। थ्रेओनिन वेलाइन एस्टोल्यूसिन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवा रही होती है।
अब हमने पेंटोथेनिक एसिड की कोएंजाइम एक्टिविटी देख लिया कि वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट आपके पास डेफिशिएंसी आ जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड की वजह से आपके पास बॉडी के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हो जाता है पेरेस्थीजिया। पेरेस्थीजिया में आपके पास क्या होता है, बर्निंग या फिर लाइटनिंग पेन हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। स्टैगरिंग गेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो ह्यूमन में बहुत ज्यादा कम होती है। सिंड्रोम जो है वो आपके पास उस वक्त देखा जाता है जब फेमाइन होता है, या फिर प्रिज्म कैंप्स में, या फिर क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में, या फिर डायलिसिस के पेशेंट्स के अंदर ये जो है वो डेफिशिएंसी का डिजीज देखा जाता है पेंटोथेनिक एसिड की वजह से। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हम ये देखते हैं कि डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि हीम सिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि हीम सिंथेसिस सक्सेनाल को से होनी होती है, या फिर रिड्यूस स्टीरियोजेनेसिस हो जाता है लैक ऑफ एसिटाइल कोए की वजह से, डर्मेटाइटिस, या फिर फैटी लिवर एंड एड्रीनल निक्रोसिस हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है सोर्सेज ऑफ पेंटोथेनिक एसिड के कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। जैसे हमने पढ़ा कि एवरीवेयर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, और बैक्टीरियल फ्लोरा इंटेस्टाइन के अंदर भी इसको बना सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर होती है क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल भी होते हैं, इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और इसके जो गुड सोर्सेज है उसमें यीस्ट, लिवर